हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बिटकॉइन आजकल इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला वर्ड है। मैं बिटकॉइन के बारे में पूरी सीरीज अपने इस वीडियो में लाने वाला हूँ अपने इस चैनल पर। अगर आपको जानना है कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन अर्न या माइन कैसे करते हैं, बिटकॉइन वॉलेट क्या है, बिटकॉइन वॉलेट कैसे बनाते हैं, बिटकॉइन से पैसे अर्न कैसे करते हैं, अगर आप ये सब बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पूरी की पूरी बिटकॉइन के बारे में एक सीरीज बनाने वाला हूँ। तो आज के मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, मतलब कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। इसे आप आपके पॉकेट में स्टोर नहीं कर सकते या किसी नोट के फॉर्म में नहीं है। अगर आप बिटकॉइन को यूज करना चाहते हैं तो आप उसे इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट, बैंक या अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मतलब कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। पीएस टू पीएस नेटवर्क बेस पे बिटकॉइन को यूज होता है और सब यूजर्स बिटकॉइन को एक करेंसी मानते हैं। बिटकॉइन का इन्वेंट सतोशी नाकामोटो ने 2008 में किया था, तब से ये बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन गई है। अब जानते हैं बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। बिटकॉइन की वैल्यू बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हर कंट्री में एक लिमिट होती है कि कोई भी कंट्री उस लिमिट से ज़्यादा करेंसी नोट नहीं छाप सकती है, इसी तरह बिटकॉइन में भी ऐसा ही। टोटल पूरे वर्ल्ड में टोटल 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं होने चाहिए अप्रोक्स। और करंटली अबाउट 13 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं, इसलिए मतलब कि 30 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में है अप्रोक्स। और एक बिटकॉइन की वैल्यू हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से 69,000 रुपये है आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 69,000 ही देना पड़ेगा। बिटकॉइन की सबसे छोटी जो डिनोमिनेशन है वो है सतोशी, मतलब कि जैसे कि 1 रुपये के 100 पैसा होते हैं, उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। 10 करोड़ सतोशी मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। इस बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए वॉलेट चाहिए, तो आपको मैं वॉलेट के विषय में बताता हूँ। बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए हमें बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। आज बिटकॉइन वॉलेट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या क्लाउड बेस्ड बिटकॉइन वॉलेट अवेलेबल है इंटरनेट पे। बिटकॉइन वॉलेट होती है क्योंकि बिटकॉइन एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है जिससे हम बिटकॉइन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर हम कहीं से किसी भी वेबसाइट से बिटकॉइन अर्न करते हैं तो उसे हमारे वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए उसके एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे बिटकॉइन वॉलेट कहते हैं। और किसी को बिटकॉइन भेजना हो तब भी उस यूनिक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम बिटकॉइन भेज सकते हैं। दूसरा, बिटकॉइन बाय और सेल करने के लिए हमें बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। हम अपनी लोकल करेंसी से बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं या फिर बिटकॉइन को सेल भी कर सकते हैं। और बिटकॉइन को बाय या सेल करके जो मनी आती है उसे हमारे अपने बैंक के लोकल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए भी बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बिटकॉइन वॉलेट बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन वॉलेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। अब बिटकॉइन कैसे, हाउ टू गेट बिटकॉइन, बिटकॉइन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम बिटकॉइन को अपनी लोकल करेंसी से बाय कर सकते हैं। बिटकॉइन का एक एक्सचेंज है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के पास से भी हम बाय कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है, वैसे ही बिटकॉइन का भी एक ट्रेडिंग होता है जहाँ से हम बिटकॉइन अपने लोकल करेंसी से बाय कर सकते हैं। दूसरा, हम बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। हम किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हम तीसरा, बिटकॉइन को किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के जरिए अर्न कर सकते हैं या फिर बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं। बिटकॉइन माइनिंग क्या है ये आपको मैं समझा रहा हूँ। सोचिए कि मैंने 5 बिटकॉइन किसी को भेजा, जो भेजने की प्रोसेस है उसे वैलिडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। इसे वेरीफाई करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर और पावरफुल जीपीयू होना चाहिए। जो इसे वेरीफाई करते हैं इसे माइनर्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो पावरफुल कंप्यूटर और पावरफुल जीपीयू का यूज करके ये लोग इस प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं, इसके बदले में उन्हें कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं, कुछ सतोशी या बिटकॉइन मिलते हैं, जिसे बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं।
अगली चीज़ है वो बिटकॉइन के क्या क्या एडवांटेजेस है। बिटकॉइन है वो उसकी जो ट्रांजैक्शन फी है वो बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल ही कम है ट्रांजैक्शन फी। और बिटकॉइन एक ग्लोबली करेंसी एक्सेप्टेड करेंसी है, हम इसे पूरे विश्व में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिटकॉइन बहुत ही बेनिफिशियल है और आपका अकाउंट भी कहीं फ्रोज नहीं हो सकता है। और इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई गवर्नमेंट या बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए आप इसे कहीं भी यूज और आपकी जो प्राइवेसी भी है आप इसे इलीगल बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो एक गलत तरीका है। जैसे बिटकॉइन के एडवांटेज है उसके इसी तरह उसके डिसएडवांटेजेस भी है। बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक या कोई अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन पे, इसलिए वो बहुत ही फ्लक्चुएट है। इसका जो मार्केट प्राइस है वो वॉलेटाइल है, कभी बहुत अप जाता है, कभी बहुत लो चला जाता है। और दूसरा, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, तो आपके बिटकॉइन जो चले गए हैं वो आप वापस नहीं ला सकते हैं। और तीसरी चीज़ है अगर आपका हार्डवेयर फेल हो जाता है जिसमें आपने बिटकॉइन स्टोर किया हुआ है, तो उसे भी आप वापस नहीं ला सकते हैं। तो ये जो है वो बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस है। आपको बिटकॉइन के विषय में मेरे अगले भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको मेरे ये चैनल सब्सक्राइब करिए, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है बिटकॉइन के विषय में तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो भी आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।